हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एजुकेशनल क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11th बुक अंतरा भाग 1 का चैप्टर नंबर 2 दोपहर का भोजन, जिसके लेखक हैं अमरकांत। और आज हम इसके MCQ यानी बहुविकल्पिक प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। तो हमारा पहला प्रश्न है, दोपहर का भोजन पाठ की विधा क्या है? ए कविता, बी आत्मकथा, सी कहानी, डी निबंध। तो इसका सही आंसर है सी, ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है? कहानी है। चलिए चलते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 2 पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, दोपहर का भोजन पाठ के लेखक कौन है? ए अमरकांत, बी प्रेमचंद, सी हरिशंकर परसाई, डी रागे राघव। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अमरकांत। चलिए चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, सिद्धेश्वरी के कितने पुत्र थे? सिद्धेश्वरी के कितने पुत्र थे? अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ए 3, बी 2, सी 4, डी 5। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, उसके गले तथा छाती की हड्डियां साफ दिखाई देती थी। ये किसके बारे में कहा गया है? ए प्रमोद, बी रामचंद्र, सी मोहन, डी चंद्रिका प्रसाद। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रमोद। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, रामचंद्र क्या काम सीख रहा था? ए मुनीमगिरी का, डी क्लर्क का, सी पटवारी का, डी प्रूफ रीडिंग का। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रूफ रीडिंग का काम सीख रहा था। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, मुंशी जी ने खाने के बाद क्या मांगा? ए दही, बी लस्सी, सी गुड़, डी चीनी। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गुड़। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, सिद्धेश्वरी परिवार के सदस्य से एक दूसरे के बारे में झूठ क्यों बोलती थी? ए उसे झूठ बोलने की आदत थी, बी परिवार की एकता को बनाए रखने हेतु, सी रामचंद्र व मोहन के झगड़े से बचने हेतु, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी परिवार की एकता को बनाए रखने हेतु। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, सिद्धेश्वरी के परिवार के सभी सदस्य 2 रोटी खाकर और रोटी लेने से मना क्यों कर देते थे? ए क्योंकि वे अपने परिवार की स्थिति से परिचित हैं, उन्हें पता है कि यदि वे और रोटी लेंगे तो दूसरे सदस्य भूखे रह जाएंगे। सी ऑप्शन है, उनको खाना अच्छा नहीं लगा। ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों, क्योंकि वे अपने परिवार की स्थिति से परिचित थे और उन्हें पता था अगर वो 2 रोटी से ज़्यादा लेंगे तो वो और बाकी सदस्य भूखे रह जाएंगे। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, मुंशी जी अपनी उम्र से बड़े लगते थे, आपके विचार से इसका क्या कारण हो सकता है? ए अधिक धनवान होना, बी अधिक मोटा होना, सी जिम्मेदारियों का बोझ और चिंता, डी समाज में बड़ा पद मिलना। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जिम्मेदारियों का बोझ और चिंता। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, पागल नहीं है बड़ा होशियार है, उस जमाने का कोई महात्मा है। ये कथन सिद्धेश्वरी के व्यक्तित्व की किस विशेषता को व्यक्त करता है? ए परिवार से प्रेम करने वाली, बी समझदार गृहिणी, सी घर के सदस्यों में प्रेम बनाए रखने में सक्षम, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। तो चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, बड़का तो सभी छोटे भाइयों पर जान छिड़कता है, इस कथन में बड़का किसे कहा गया है? ए रामचंद्र, बी प्रमोद, सी मोहन, डी मुंशी चंद्रिका प्रसाद। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र को। तो चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर।
तो हमारा अगला प्रश्न, तो थोड़े गुड़ का झंडा रस बनाओ पी लूँगा, तुम्हारी कसम भी रह जाएगी, जायका भी बदल जाएगा। ये कहकर ठहका मारकर हंस पड़े। इन पंक्तियों में मुंशी के किस मनोभाव का पता चलता है? ए विनोद प्रिय, बी विरोधी, सी झगड़ालू, डी शक्रालू। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए विनोद प्रिय। तो आपको आशा करता हूँ सब कुछ समझ आ रहा होगा। अगर आपको इस वीडियो में नॉइज़ यानी और आवाज़ें आ रही हैं तो उन्हें इग्नोर कीजिए। तो चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। तो हमारा गद्यांश है, मुंशी जी के निबटने के पश्चात सिद्धेश्वरी उनकी झूठी थाली लेकर चौथे की जमीन पर बैठ गई। बटलोई की दाल को कटोरे में उड़ेल दिया पर वह पूरा भरा नहीं। छिपली में थोड़ी सी चने की तरकारी बची थी, उसके पास खींच लिया। रोटियों की थाली को भी उसने पास खींच लिया। उसने केवल एक रोटी बची थी, मोटी, भद्दी और जली। उस रोटी को वे झूठी थाली में रखने जा रहे थे कि अचानक उसका ध्यान ओसरे में सोए प्रमोद की ओर आकर्षित हो गया। उसने लड़के को कुछ देर तक एकटिक देखा, फिर रोटी को दो बराबर टुकड़ों में विभाजित कर दिया। एक टुकड़े को तो अलग रख दिया, दूसरे टुकड़ों को अपनी झूठी थाली में रख लिया। तदुपरांत एक लोटा पानी लेकर खाने बैठ गए। उसने पहला गिलास मुंह में रखा और तब न मालूम कहाँ से उनकी आंखों से टप टप आंसू चूने लगे। सारा घर मक्खियों से भन भन कर रहा था। आंगन की अलगनी पर एक गंदी साड़ी टंगी थी जिसमें कई पैबंद लगे हुए थे। दोनों बड़े लड़कों का कहीं पता नहीं था। बाहर की कोठरी में मुंशी जी औंधे मुंह होकर निश्चिंतता के साथ सो रहे थे, जैसा ढेर महीने पूर्व मकान किराए नियंत्रण विभाग की क्लर्की से उनकी छटनी ने ना हुई तो और शाम को उसने काम की तलाश में कहीं जाना ना हो। तो चलिए इससे रिलेटिव अपने प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, सिद्धेश्वरी ने मुंशी जी की झूठी थाली में खाना खाया, ये क्या दर्शाता है? ए गृहस्थ की परंपराओं का निर्वाह, पति के प्रति प्रेम, घर में दूसरी थाली ना होना, उसे झूठे थाली में खाने को कहा गया। तो चलिए चलते हैं अब अपने आंसर की ओर। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गृहस्थ की परंपराओं का निर्वहन कर रही थी। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। तो उस पद्यांश में हमें बटलोई शब्द का यूज़ हुआ था, तो इसमें उन्होंने पूछ लिया है कि बटलोई शब्द का क्या अर्थ है? ए बटोही, बी दमाद, सी दगेची खाना बनाने का बर्तन, डी बटना बट्टा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देगची खाना बनाने का बर्तन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न, उसने कुछ देर तक लड़के को लगातार देखा, फिर रोटी के दो बराबर टुकड़े करके एक ही टुकड़े को खाया। ये कथन सिद्धेश्वरी की किस स्थिति को इंगित करता है? ए विक्षिप्त अवस्था की ओर, स्वाभाविक प्रवृत्ति, आर्थिक विपन्नता। उपरोक्त सभी तो सही आंसर है सी, आर्थिक विपन्नता। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सिद्धेश्वरी की आंखों से आंसू क्यों टपकने लगे?
ए खुशी के कारण, बी आंखों में चोट लगी थी, सी किसी को भी भरपेट भोजन न मिलने के दुख को महसूस करने के कारण, डी बड़का और मझले लड़के के झगड़े के कारण। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, किसी को भरपेट भोजन ना मिलने के दुख को महसूस करने का। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, पैबंद का क्या अर्थ होता है? कपड़े के छिद्र को ढकने के लिए लगाया गया कपड़े का टुकड़ा, बी समय का पाबंद होना, वे बर्तन जिसमें दाल बनाई जाती है, डी उपरोक्त सभी। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कपड़े के छिद्र को ढकने के लिए लगाया गया कपड़े का टुकड़ा। तो हमारा अगला प्रश्न है, इस कहानी की प्रमुख पात्र कौन है? सिद्धेश्वरी, रामचंद्र, लेखक, मोहन। तो हमारा सही आंसर है ए, सिद्धेश्वरी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। मुंशी चंद्रिका प्रसाद पहले कहाँ काम करते थे? ए मकान किराए नियंत्रण विभाग में, बी आपदा नियंत्रण विभाग में, सी पशुपालन विभाग में, डी शॉपिंग मॉल में। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मकान किराए नियंत्रण विभाग में। तो इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी ज़रूर करें। और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा डाली गई सारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।